हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलन कोचिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कृष्णा और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। उसमें हमने क्या चीज़ की थी? उसमें हमने इक्वेशंस की थी, मोशन की इक्वेशंस। मैंने आपको मोशन की इक्वेशन किससे कराई थी? नॉर्मल मेथड से करा चुका था। अब मैं आपको वही कराऊंगा, किससे? आपके ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ना जो मेथड्स होते हैं वो 3 टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है, एक है नॉर्मल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड और एक आपका है इंटीग्रेशन मेथड। तो कौन कौन से हैं? 3, नॉर्मल, ग्राफिकल एंड इंटीग्रेशन मेथड। तो 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको तीनों इक्वेशन कंप्लीट करा दी थी। अब हम करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से अब ग्राफिकल में मैंने आपको क्या चीज़ पढ़ाई हुई है? ग्राफ समझाया था, याद है? ग्राफ समझाया था। अगर ग्राफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको ग्राफ नहीं समझ में आया तो ये आगे नहीं होंगे। तो इसलिए जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखना, वरना आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको अगर ग्राफ समझाया था जहाँ पे वहाँ पे, तो मैंने आपको क्या क्या बताया था? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। तो क्या करते हैं हम? इस एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम। क्या लेते हैं? टाइम। ठीक है, इस वाई एक्सिस पे लेते हैं वेलोसिटी। क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। इधर हमने टाइम लिया, इधर हमने वेलोसिटी लिया। अब क्या करेंगे? अब हमको चलना है, तो मतलब कि कोई भी बॉडी है वो मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी। देखो ओ से वहाँ तक है तो कोई तो वेलोसिटी होगी। अगर मैं इसको क्या मानूँ? अगर मैं इसको एम मान लूँ, क्या मान लूँ? एम मैंने लेट कर लिया, तो यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? यू। क्योंकि यू आपको पता था, यू मैंने आपको क्या बताई थी? इनिशियल वेलोसिटी। अब मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ? दूर ले जाता हूँ, मतलब कि टाइम के साथ आगे चलता हूँ। तो जब आगे चलूँगा तो वेलोसिटी मेरी बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी? बताओ, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ी तो ये यहाँ कहाँ तक आ गई वेलोसिटी? अब वेलोसिटी कितनी हो गई? अब वेलोसिटी हो गई v। कितनी हो गई? v। तो हम एक्स एक्सिस पे यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी v। तो क्या हुआ कि यहाँ तक की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u हो जाएगी, क्योंकि ये भी u है तो उसके सामने वाली उतनी ही है जितनी वो है, इक्वल है दूसरे के, तो ये भी u हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो मैंने क्या लिया है? t लिया है। क्या लिया है? t टाइम लिया है। तो समझ में आया क्या बना? ये समझ में आ गया कैसे बन गया? ठीक है, अब अगर जब ये बना तो अब देखिए क्या कर रहे हैं। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसका नेम रख देता हूँ, ए ये रख देता हूँ, बी ये रख देता हूँ, सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी, और इसको मैं M1 कह देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ बन चुका है। एक बार आपका अगर जब ग्राफ बन जाए, ग्राफ के बाद क्या करना है? ग्राफ के बाद सिर्फ आपको वैल्यूज़ रखती हैं कि वैल्यूज़ कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, समझ गए क्या क्या रखना है? अब देखिए ग्राफ मैंने बना दिया। ग्राफ को आपको प्रीवियस वीडियो से अच्छे से समझ लेना है कैसे ग्राफ बनते हैं। मैंने बिल्कुल डीपली जाके नहीं समझाया, ये मैंने उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताया है। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें लिख देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए m यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है? o और c। o c कितना है? t है। o c t है तो m b भी क्या होगा? m और b वो भी तो t होगा, क्योंकि o c और m b दोनों क्या है? इक्वल हैं। क्या है? इक्वल हैं। क्या है? इक्वल हैं। 2 सेकंड रुको, मैं अपनी ऑडियो चेक कर लेता हूँ। चल रही है ना ऑडियो? हाँ चल रही है। चलो, तो ओ सी क्या है? टी, और एम बी वो भी क्या है? टी है। तो एम बी भी टी है, ओ सी भी टी है। एम डी कितना है? यू है। अगर एम डी यू है तो बी सी भी तो यू होगा, बी सी भी तो यू होगा, बी सी भी यू होगा। अब देखिए ये क्या है? ये ए सी कितनी है? ए सी हमारी है वी। ए सी अगर वी है तो फिर M1 और D कितनी होगी? M1 D भी V होगी। तो इतनी चीज़ें तो हमको पता चल गया, बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिए क्या चीज़ बची है? ए बी बची है। क्या बचा है? ए बी बचा है। अब ए बी देखिए, अब देख लीजिए, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और उसमें से मैंने इतनी बता दी, इतनी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है।
और ये बतानी है ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस। तो ये कैसे पता चलेगी? 10 में से मैं 6 अगर माइनस कर दूँ तो बच्चे पता चलेगी ना, मतलब ज़्यादा में से मैंने कम माइनस किया। तो अब देखिए ज़्यादा क्या है, v है, और v में से u माइनस करेंगे कितनी बचेगी, ab। तो ab हमारी कितनी आ जाएगी ग्राफ में, ab आ जाएंगी v माइनस u। बस इतना आपने लिख लिया तो काम खत्म, बस अब कुछ नहीं बचाएंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम किसका फॉर्मूला लेंगे, एक्सेलरेशन का। किसका फॉर्मूला लेंगे, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे लेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या लेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है कि एक्स एक्सिस को जो थीटा है, मतलब जैसे थीटा ले लिया, एक्स एक्सिस को जो कोई भी एक लाइन कट करती है और राइट हैंड पे जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और स्लोप को हम किससे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेन थीटा। या फिर टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है ए और बी अपॉन बेस कितना है, बेस ये वाला है, और ये कितना है, ओ सी। ठीक है। अब हमने वैल्यूज लिखी थी, क्या लिखी थी, वैल्यूज लिखी थी, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या, ए बी इजिकल टू क्या हो गया, v माइनस यू। कितना, v माइनस यू। और ओ सी कितना है, t। और किसके इक्वल है ये, a के इक्वल। तो क्या बनेगा, अगर a के इक्वल है तो इधर ले आता हूँ, a t इजिकल टू v माइनस यू, और मैं v को इस साइड रखूँ और u प्लस ए टी। ये क्या निकल गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन निकल गई मोशन की। इजी था, कितना इजी था बताओ, लगा आसान। क्या करा, कुछ नहीं करा, ग्राफ बनाया और हमने वैल्यूज लिख ली। उसके बाद एक फॉर्मूला लगाना है स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप ऑफ ग्राफ लगाते ही क्या हो जाता है, चीज़ें बड़े आराम से निकल जाती है। समझ गए आप, पहली क्वेश्चन समझ गए। अब ये ग्राफ नहीं जो आपको रफ करना है, ग्राफ वही रहेगा, क्योंकि कौन सा मेथड चल रहा है, ग्राफिकल मेथड। सारी क्वेश्चन हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे सेकंड इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आ जाएंगे। फर्स्ट वाली समझ में आई बहुत अच्छे से, फर्स्ट वाली समझ में आ गई होगी। दूसरी वाली लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन थी s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या था, s इजिकल टू, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन ये है। अब आप देखिए क्या आ रहा है सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम किसका फॉर्मूला लेंगे, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। तो डिस्टेंस के लिए किसका फॉर्मूला लेंगे हम, बताओ किसका फॉर्मूला लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लेंगे। बट यहाँ पर क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था आईआईटी लेवल का, याद है, एक क्वेश्चन कराया था आईआईटी लेवल का। क्या था वो, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ पर जितने एरिया बन रहा है उसका सम ऑफ एरिया। एरिया क्या हो रहा है, देखिए एरिया ये वाला है, एक तो एक ट्रायंगल और एक ये रेक्टेंगुलर, दो चीज़ों क्या है। अब या तो आप इसका ट्रायंगल का निकाल लीजिए, प्लस कर लीजिए इसमें, या फिर ये क्या बन रहा है, ट्रिपेजम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपेजम। अब ट्रिपेजम का क्या होता है, पैरेलल साइड जो उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजम, वो होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम। क्या, पैरेलल साइड का सम। ये कितनी है पैरेलल साइड, एम डी प्लस दूसरी कौन सी है, ए सी। पैरेलल साइड का सम और मल्टीप्लाई कौन सी, डिस्टेंस, किसकी, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, एम बी लिख लेंगे, बिल्कुल इजी। और बस जैसे ही फॉर्मूला लगाया उसके बाद मैंने क्या बताया है, उसके बाद मैंने ये बताया बेटा आपको कि ये जो वैल्यूज लिखे क्या है, हमारे रामबाण। ये रामबाण लगा दिए, कितने, 1 2 3 4 बांड है हमारे पास। और क्या करना है, बांड को वहाँ पर मार देना है बस। 1/2 एम डी कितना है, एम डी आपका u है, प्लस ए सी कितना है, ए सी हमारा v है, और ये हमारा t है। अब बताइए, सेम जो हमने पहले की थी फर्स्ट से, वही नहीं बन गई, कैसे करेंगे, 1/2। हमको इक्वेशन में v नहीं चाहिए, तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह लिखते हैं u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी मैंने, कहाँ से पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन से। समझ रहे हो बात को, 1/2। अब देखिए क्या बचा, u और u कितना हो गया, 2u प्लस ए टी,
और मल्टीप्लाई किसका हुआ है, टी से हुआ। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से तो 2 कट हो जाएगा, करके दिखाता हूँ चलो। 2 प्लस टी को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ साथ में, 1/2 80²। तो 2 से 2 कट हो गया, एस इक्वल चलता आ रहा है, एस इक्वल चलता आ रहा है। तो क्या बना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। और ये क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। तो क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई, बन गई सेकंड इक्वेशन। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। ग्राफ तो वैसे ही रखेंगे सेम टू सेम, ग्राफ को तो चेंज नहीं करेंगे ना, ग्राफ चेंज नहीं करेंगे। अब हम थर्ड इक्वेशन पे आ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है बताओ, क्या होती है थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हमारी क्या होती है, थर्ड इक्वेशन होती है। थर्ड इक्वेशन अगर ये है तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी क्या लेंगे, वही लेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/2 अपने दोनों पैरेलल साइड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ u प्लस वी मल्टीप्लाई टी, मतलब सेम फॉर्मूला का वही फॉर्मूला था, सेम और वैल्यू पुट कर दी। अब हमको बताओ क्या नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए, तो टी की जगह हम क्या लिख देंगे, u प्लस वी, और टी की जगह क्या लिखेंगे, टी से हम वहाँ से निकाल लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, और AT को ले जाएंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। तो ये पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन ए। 2a को मैं इस साइड जाता हूँ, 2as इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचा, u प्लस वी और v माइनस यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, v प्लस यू लिख सकता हूँ ना बिल्कुल, तो v माइनस यू। अब आपको पता है ये क्या है, आपके एक फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी ए माइनस बी का। तो क्या होता है, a² माइनस b², a का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे u, तो 2as। तो क्या बना, इधर ले जाऊँगा मैं तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। क्या बन गया, 2as। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ये मैंने थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इससे मैंने रिफिल कर दिया दोबारा से, 2as। तो अब तो लिख गया 2as इक्वल टू v² माइनस u²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। समझ गए थर्ड इक्वेशन भी? अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ग्राफिकल मेथड समझ में आया, इजी था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस एक बार ग्राफ बना लिया, उसके बाद तो सब कुछ हो जाता है। ग्राफ एक बार बना लो। अब हम करेंगे कौन सा मेथड, मैंने आपको पहला बताया था, कौन सा कराया था मैंने, एक नॉर्मल मेथड बताया था और एक ग्राफिकल मेथड, और तीसरा होगा आपका इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, कौन सा, इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ से मैं कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड। अब इंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन मेथड में आपको पता होगा इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो एक कुछ चीज़ें होती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, एक तो डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कि आपको आना ही चाहिए। तो मैं इसके लिए एक वीडियोस प्रोवाइड आपको कराऊंगा, जिसमें आपको सारे जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं वो सारे उसमें मैं आपके कवर करा दूंगा। आप उसे देख लेना, फिर आप समझ जाओगे सब कुछ, कैसे इंटीग्रेशन होता है, कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है। अब हम चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं सीधा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब फर्स्ट इक्वेशन को हमें इंटीग्रेशन मेथड से करना है, तो जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है एक्सेलरेशन का, बट डिफरेंशिएबल के टर्म्स में। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही कैसे है, एक बार अगर आप डिस्टेंस का एक बार क्या करोगे, डिफरेंशिएबल करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनता है, वेलोसिटी बनती है। उसी का दो बार डिफरेंशिएबल करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं dt और ब्रैकेट में क्या रहेगा, ds अपॉन dt, तो ये क्या हो गया, v हो गया। तो d अपॉन dt v इज इक्वल टू a। तो मतलब कि अगर हम एक बार वेलोसिटी डिफरेंशिएबल करें t के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, a बनेगा। तो यहाँ से आता है, ये समझ गए कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब बस इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मैं एक साइड जाता हूँ, a dt इज इक्वल टू
डी वी। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। इंटीग्रेशन उसका होता है जो इस तरह से डेल के साथ रहता है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। तो क्या हुआ, ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू उसके लिए, और ये क्या रहेगा डी टी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिमिट भी लगानी होगी 0 टू टी। लिमिट क्या है इसकी टाइम की, 0 टू टी। यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, वेलोसिटी क्या होगा, यू टू वी, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो हमने लिमिट लगा दी 0 टू टी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, u टू v dv। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसका एक है, मतलब कि अगर यहाँ पर dx है और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, x आएगा। अगर क्या है x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर पे 2 हो जाएगा अपॉन 2। मतलब किसी भी चीज़ की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, dx साथ रहेगा कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1 की पावर कितनी है, वो 1 की पावर 0 है, और 1 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो उसमें +1 हो जाएगा। तो x की पावर, क्योंकि t है तो t की पावर 0 होगी, और t की पावर 0 है तो 0 की पावर में 1 होगा, तो t की पावर 1 हो जाएगी और अपॉन में 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, क्या होगा, v की पावर कितनी है, 0 है, v की पावर 0 है तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या बताया मैंने, प्लस होता है, 0 में +1 हुआ कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और अपॉन में फिर से 1, क्योंकि अपॉन में जितना वहाँ पर लिखा है उतनी पावर नीचे रहेगी। तो v हो गया, कितना आएगा, v और u। अब इस साइड करता हूँ तो क्या होगा, देखो अब लगाते हैं हम लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या थी, टी थी, और माइनस लोअर लिमिट, ये करते हैं जब हम लिमिट ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कर दिया। अब कितना हो गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और ये क्या हो गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई। समझ गए फर्स्ट इक्वेशन कैसे हुई, समझ में आया। इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं किया, बस इंटीग्रेशन मैं आपको करा दूंगा, वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गई है। अब हम करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है सेकंड इक्वेशन। अब हम किससे करेंगे, इसे करेंगे v से। v क्या होता है, ds अपॉन डी टी। क्यों किया है, क्योंकि हमें s चाहिए, s के लिए किया, अभी ये समझाई थी जो यहाँ पर आपको, ठीक है, जो समझाई थी। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल करेंगे, dt और v अदर साइड जाएंगे, और ds क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds, और लिमिट लगाएंगे 0 टू s हो जाएगा, 0 टू t रहेगा। ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, और 0 टू t dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी, s 0। अब मैं अगर इसको इधर ले लूँ s माइनस 0, उधर की लिमिट लगा दी, और इधर का कितना हो जाएगा, v और t। अच्छा मैंने एक चीज़ गलती कर दी, यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी, क्या छोड़ी, कि v तो आता ही नहीं है, क्या नहीं आता, v नहीं आता, बस यहीं पे लिख देता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, v चलो यहीं छोड़ो। और v नहीं होता तो v की जगह हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, और dt लगेगा, और ये इंटीग्रेशन लगेगा 0 टू t, ठीक है। v की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो वो अंदर चला जाएगा फिर, क्योंकि इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि dt इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t क्या, u dt, और प्लस 0 टू t ए टी dt, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इस साइड तो s रहा, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आएगा, u कांस्टेंट वैल्यू, और t का क्या रहेगा, t आ जाएगा, तो कितना हो गया, ut क्या हो जाएगी, ut, और क्या रहेगा, प्लस के साथ, और फिर a यहाँ पर कांस्टेंट है, और t की मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन करके बताया था, कितना बताया था करके, कि t का स्क्वायर अपॉन 2, और क्या रहेगा, x का करके दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही कर दिया। तो और फिर उसके बाद t टू 0, s इज इक्वल टू, जब इसमें आप लिमिट लगाओगे, u बाहर रहेगा, t टू 0, लिमिट लगाओगे t माइनस 0, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो ut रह जाएगा, प्लस a अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है,
अब उसके बाद क्या है, उसके बाद टी स्क्वायर में लगेगा, टी स्क्वायर में टी लगेगा तो मतलब कि टी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो क्या आ गया ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया? ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन समझ में आई, आ गई होगी समझ में सेकंड इक्वेशन। अब हम कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही ईजी है थर्ड इक्वेशन भी। बस एक छोटी ट्रिक लेनी है आपको। क्या लेनी है ट्रिक ये लेनी है आपको, क्या लेनी है कि स्क्वायर प्लस 2as। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से ही चलेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt। अब हम इसमें एक छोटी ट्रिक लगाएंगे, क्या करेंगे, ds से ही मल्टीप्लाई और ds से ही डिवाइड। क्या कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया ds से। तो अब देखिए क्या किया हमने, अब मैं dv अपॉन अगर ds ले लूँ मल्टीप्लाई ds अपॉन dt, ठीक है। अब मुझे बताओ ds अपॉन dt क्या होता है, ds अपॉन dt क्या होता है बताओ। ds अपॉन dt होता है v, क्या होता है v, और ये एक्सेलरेशन चली रहा है। मैं ds को इधर भेज दूँ a ds इज इक्वल टू v dv, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूँ और लिमिट भी लग जाएगी 0 to s लग जाएगी, और यहाँ लिमिट लग जाएगी u to v, क्योंकि यहाँ पर v है इसलिए लगेगी, v है यहाँ पर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन, a क्या है, a तो है आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। ds का s हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी s to 0। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ क्या लगेगा, v का होगा तो v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, और क्या हो जाएगा v u, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब बताओ यहाँ से क्या आ गया a s, क्योंकि s माइनस 0 ऐसे ही आ जाएगा तो a s हो गया यहाँ से, और इजिकल टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा। और v का हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है u है, तो ये रखेंगे। तो 2 इधर आ गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गई हमारी, क्या आ गई है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा इसको इधर करके लिख दो, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। बताओ इजी था ना। इस तरीके से निकलती है इंटीग्रेशन मेथड और आपका ग्राफिकल मेथड। समझ में आया आज का लेक्चर? आज का लेक्चर यही रहेगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोशन के चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनमें से एक मेथड से आपकी कोई ना कोई सी इक्वेशन पूछ ली जाएगी एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, वरना बहुत लॉस होगा एग्जाम में। ध्यान रखना, आज कह रहा हूँ, बाद में याद करोगे कि हाँ सर ने कहा था और बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो आज अपना लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता ही है हमारे ऑनलाइन फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं जो फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में सिर्फ इतना बेनिफिट रहता है कि आप वहाँ पर आकर डीपली क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पूछ सकते हो, अलग अलग तरीके से हम भी आपको समझा सकते हैं। ऑफलाइन में इतना नहीं हो पाता, आपको पता है वीडियोज़ की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम थोड़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि आपको ईजिली समझ में आए। तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ सकते हो। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो फिर आज इतना ही रहेगा, उसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।